10 साल पुराना पेन था। मैंने 10 साल सफ़र किया, इस दर्द को दिया है मैंने, अपना टीनेज पूरा दिया है इसमें 10 साल का। जो मेन दर्द था मेरा वो अब नहीं है। आप ये बताइए कि आपकी सर्जरी कैसे हुई थी? हमने कोई बेहोश किया था आपको, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया था, कमर में सुई लगाई थी, कैसे सर्जरी? नहीं, मेरा तो सिर्फ कमर का ही एनेस्थीसिया हुआ था। कमर का पूरा तो मैं एकदम होश में ही था, पूरे होश में थे, हाथ हाँ, पैर चल रहे थे। हाँ। अभी हमारे साथ रूपांकर सर हैं जो वेस्ट बंगाल से स्पाइन सर्जरी के लिए, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के लिए आए हैं। मतलब ये 2 तारीख को आए थे और 3 तारीख को इनकी सर्जरी हुई थी। सबसे पहले सर ये बताइए कि वेस्ट बंगाल से आप यहाँ पे आए, हमारे यहाँ पे नारायण स्पाइन एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में, आपका यहाँ इस जगह का एक्सपीरियंस कैसा है? जगह का एक्सपीरियंस बहुत ही फेमिलियर है। अच्छा जितने भी स्टाफ है यहाँ के, खास करके हमारे राज भैया, ऋषु भैया, जो भी स्टाफ है, बहुत ही मतलब अपनापन यहाँ पे महसूस होता है। कभी मुझे महसूस ही नहीं हो कि मैं घर से दूर हूँ। अब फैमिली दूर है, थोड़ा सा याद आती है, लेकिन अपनापन यहाँ का सबका बहुत ही नजदीक ही है। ठीक लगा आपको? ठीक, एकदम घर जैसा लगा मुझे। घर जैसा लगा। और यहाँ पे खाना कैसा लगा? खाना भी बहुत बढ़िया, खाना पूरा स्वादिष्ट था। स्वादिष्ट खाना था? हाँ, मतलब मैंने नॉन वेज खाना यहाँ से बेहतर कभी नहीं खाया था। मतलब नॉन वेज भी इतना टेस्टी हो सकता है, मुझे मालूम पड़ा यहाँ आके। सर यहाँ पे बंगाल से आए हैं, इसीलिए ये आज 11 तारीख है, 3 तारीख से 11 तारीख का हमने इनको कंप्लीट पैकेज दे रखा था, क्योंकि दूर से आए हैं और फ्रेंडली नहीं है इस एरिया से, तो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं मतलब सर्जरी विद स्टे टिल स्टिच रिमूवल तक हम पैकेज प्रोवाइड करते हैं। दैट इंक्लूड्स फिजियोथेरेपी ऑल्सो। हमारे पास रिहैब स्टूडियो है यहाँ पर, जिसके अंदर हम स्पाइन की पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन कराते हैं। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका रिहैबिलिटेशन का? रिहैबिलिटेशन का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरा जो पेन था वो बहुत पुराना था। हाँ, 10 साल पुराना पेन था। मैंने 10 साल सफ़र किया, इस दर्द को दिया है मैंने, अपना टीनेज पूरा दिया है इसमें 10 साल का। तो चलने फिरने में जब चलते थे फिरते थे तब तो सही रहता था, लेकिन जब मैं रेस्ट में चला जाता था तब मेरा पेन शुरू हो जाता था, और खिंचाव जो रहती थी मेरे पीछे बटक से लेकर पैर तक, तो वो खिंचाव मुझे अब नहीं महसूस हो रहे। खास करके दाएं तरफ तो बिल्कुल ही गायब हो गई। और अभी थोड़ा सा जो क्या है वो क्रैम्प जैसा आ रहा है। ऑपरेशन की आपने बोला जैसे कि सर्जरी के लिए चीरा की वजह से वो वाला सिर्फ आ रहा है, सर्जिकल साइड पे चीरा लगा। ठीक है, वो नेचुरल है। हाँ, जैसे ही टाँके सूखते हैं ना तो खिंचाव सा भी महसूस होता है, तो वो चीज़ नेचुरल है। ठीक। हम जो जैसे कि अब दूर से आए हैं, तो हमने इनको ये जो भी ड्यूरेशन है इसमें रेगुलरली फिजियोथेरेपी कराई है, और आगे के जो भी हमारी फिजियोथेरेपी का प्रोटोकॉल होता है वो भी हम इनको प्रोवाइड किया है, और इनकी ऑनलाइन सपोर्ट भी हम प्रोवाइड करेंगे आगे भी। सर आप मुझे मेन चीज़ जो आपका दर्द था उसके बारे में बताओ। जो दर्द था वो कैसा था और अभी कैसा है वो दर्द? जो मेन दर्द था मेरा वो अब नहीं है। वो नहीं है जैसे आपको पहले सियाटिका था? हाँ, कमर से दोनों पैरों में, कमर से लेकर एकदम नीचे तक, वो अभी नहीं मुझे फील होता है। वो आपको रिलीफ जो हुआ था वो कब सर्जरी के, आपको कैसे याद है कि कितने घंटों बाद रिलीफ फील हो गया था आपको? इमीडिएट हो गया था या कुछ घंटों में हुआ था? मुझे एक दिन बाद फील हुआ, क्योंकि मैं सर्जरी के बाद तो पूरा दिन सोया ही रहा। तब मुझे मालूम नहीं पड़ा। फिर उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा बाथरूम में आना जाना शुरू किया, तब मुझे फील हुआ कि ना ये वाला थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है आपको। हाँ, ठीक है। जो हम डिकम्प्रेशन करते हैं उसके अंदर नर्स के आसपास सफाई करते हैं, रिलीफ इमीडिएट आता है, लेकिन डिपेंडिंग कि हमने पेशेंट को एनेस्थीसिया कौन सा दिया है, सेडेशन दे रखी है, उसके हिसाब से रिलीफ जो है उनको लेट से परसीव हो सकता है, लेकिन जो हम डिकम्प्रेशन करते हैं इमीडिएटली उनको रिलीफ होता है पेशेंट्स को। आप ये बताइए कि आपकी सर्जरी कैसे हुई थी? हमने कोई बेहोश किया था आपको, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया था, कमर में सुई लगाई थी, कैसे सर्जरी? नहीं, मेरा तो सिर्फ कमर का ही एनेस्थीसिया हुआ था। कमर का? पूरा तो मैं एकदम होश में ही था, पूरे होश में थे, हाथ पैर चल रहे थे। हम जब एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करते हैं, मैं स्पेसिफिकली इसको मेंशन करूंगा, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के अंदर हम कमर में सुई लगाते हैं। हम इसको एपिड्यूरल ब्लॉक बोलते हैं, मतलब एक तरह का लोकल एनेस्थीसिया है जिसके अंदर पेशेंट होश में रहता है, दिमाग से भी होश में रहता है, और पैरों में और हाथों में ताकत भी रहती है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर बीपी है ज़्यादा या फिर एंग्जाइटी है तो थोड़ा सेडेशन दे देते हैं पेशेंट को, अदरवाइज पेशेंट पूरा होश में होता है। अगर सेडेशन नहीं देते तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम पेशेंट चल के आता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर और चल के ही वापस जाने के लिए केपेबल होता है। डिपेंडिंग उनकी कंडीशन कैसी है, हो सकता है कि हम उनको स्ट्रेचर से शिफ्ट करें। तो सर जो आपका जो बैक पेन था कितने साल का था, कितने ड्यूरेशन का था? साल तो लगभग मुझे ऐसा लगता है 10 साल के करीब हो ही जाएगा। कई लोग होते हैं सियाटिका के जो कई साल तक दर्द सहते रहते हैं। आपने को भी बहुत टाइम लगा डिसीजन लेने में कि सर्जरी करा लें, क्योंकि ऑब्वियसली सर्जरी जो है थोड़ा होता है, काफ़ी करेज चाहिए इसके लिए। आप जो बाकी लोग हैं जो जिनको सियाटिका है उनको क्या कहना चाहेंगे कि उनको सर्जरी में डिले करना चाहिए, मतलब उनको क्या कहना चाहेंगे कि सर्जरी के लिए स्टेप कैसे करेजियस कैसे बने?
देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग 10 साल 5 साल या फिर 5 साल से ऊपर भुगत चुके हैं इस दर्द को, और जिनका भी उम्र करीब 40 के ऊपर हो, मुझे तो लगता है कि उन्हें थोड़ा सा हिम्मत दिखा के, थोड़ा सा रिस्क लेके ये डिसीजन लेना ही चाहिए कि मुझे सर्जरी करवाना है, क्योंकि इसका इलाज एकमात्र केवल और सर्जरी है, इसके अलावा कोई और इलाज है ही नहीं। ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है तो फिर हम कुछ और जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज है वो सक्सेसफुल नहीं होती हैं, तो सर्जरी ही इसके अंदर फिर एक ऑप्शन बचता है। और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर बहुत ही मिनिमम इंसिजन से, मिनिमम टिश्यू डिसेक्शन से सर्जरी हो जाती है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो हम लोग सोचते हैं कि सर्जरी में दर्द रहेगा, वो बहुत मिनिमम रहता है। सर आपका कैसा दर्द था सर्जरी के बाद? आपको कैसा दर्द, मतलब वो मैनेजेबल था या फिर बहुत ज्यादा दर्द था? नहीं, मैनेजेबल था, बिल्कुल मैनेजेबल। हाँ, मैनेजेबल था। ऐसा नहीं है कि आपको घबरा गए? नहीं, नहीं वैसा कुछ। एक बार सर खड़े होकर चीरा दिखा देंगे अपना, चीरा कितना बड़ा है? इनकी 2 लेवल की सर्जरी हुई है, L4 L5 की और L5 S1 की। और देखिए इसका सब कमाल है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का, जो इतने से चीरे में ये ऊपर का चीरा है कि इतना है, जितना मेरी फिंगर की टिप है ना, 8 mm का होता है। अगर हम इसको इंची टेप से नापे, स्केल से नापे, तो 8 mm का चीरा ये, और करीब 8 mm का चीरा ये वाला नीचे। तो 2 लेवल की डिस्क सर्जरी विद दिस मच इंसिजन फॉर ईच डिस्क, एंड दिस इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट स्पाइन सर्जरी एवर पॉसिबल टिल डेट इन दी वर्ल्ड। ठीक है सर? ठीक। एक आपके टाँगे काट के हम आपको अभी डिस्चार्ज कर देंगे। सर की ट्रेन है 6 बजे, तो करीब कितने बजे निकलेंगे? 4 बजे, 4:30 बजे निकलेंगे। 4-4:30 बजे निकलेंगे। स्पाइन सर्जरी के बारे में ये अल्टीमेटली मैं ये कहता हूँ, हर पेशेंट को यही कहता हूँ कि ये कोई ऐसे एसेंशियल सर्जरी नहीं है जो आपको करवानी है, अनलेस एंड अनटिल आपके बावल ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट हो जाए, मसल वीकनेस हो जाए, या बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो। ये सर्जरी ऐसी है जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को बेटर कर देती है। ये कोई ऐसी सर्जरी नहीं है जिसकी जो जानलेवा, मतलब जान बचाती है आपकी, लेकिन आपकी लाइफ की क्वालिटी को बेटर कर देती है। किस वे में? जैसे कि आप बहुत ऑफन कोई प्रोग्राम्स मिस करते हैं, या हमेशा डिस्कम्फर्ट में रहते हैं, या फिर बच्चों के साथ नहीं खेल पाते हैं, उनको उठा नहीं पाते हैं, या फिर कहीं भी ट्रैवल करना हो उसमें आप हिचकते हैं। वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से आपको मिल जाती है, जो शियाटिका ने अब तक आपकी रोक रखी है।